नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वे सभी पार्टियां केवल मोदी विरोध के कारण अपने अपने विचारधारा त्याग कर एक साथ मिल चुके हैं। केवल मोदी विरोध के कारण हर साल के भांति इस साल भी रामनवमी की शोभा यात्रा इन पार्टियों को सामूहिक पसंद नहीं आया और ये लोग विरोध में उतर आए। एक डिबेट के दौरान आप लोग स्वयं देख लीजिए कि कैसे वामपंथी और सपाई प्रवक्ता आपस में मिलकर एंकर से लड़ झगड़ने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए और साथ साथ ये भी देख लीजिए कि ये लोग रामनवमी की यात्रा इन लोगों को कैसे पसंद नहीं आए। देखिए, मुझे एक घटना याद आती है। अभी बंगाल की बात रही तो उत्तर प्रदेश में 13 अक्टूबर 2024 को राम गोपाल मिश्रा जी की मौत हो गई थी। उस समय पुलिस प्रशासन किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। दुर्गा पूजा का उसका जुलूस निकल रहा था। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? वहां अगर टीएमसी की बनती थी तो यहां किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी की बनती है ना। तो भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई ना इस मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां पे विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है, और जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां विपक्ष जिम्मेदार, जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां सरकार जिम्मेदार। ये तो पहली बार अजीब सा माहौल देखने को मिलता है। बीजेपी की सरकार में ये कोई जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। ये जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते। ये जिम्मेदार लोग है ही नहीं, इनको जिम्मेदारी नहीं चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, हम आवाज उठा रहे थे कि आप बोलिए, लाल आंखें दिखाइए, सन्नाटा सरकार की तरफ सन्नाटा। अगर गलती से सरकार अगर विपक्ष की केंद्र में होती तो ये क्या हल्ला इंडिया गठबंधन की होती? हल्ला मचा इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर रहा है। वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और हमारी सरकार चुप है। ये वो फलाना ढिकना हंगामा कर रहे होते, लेकिन अभी क्या है? चुप मार के बैठे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होता रहे, चुपचाप बैठ रहे। हम बोलते रहे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। चुप्पी साथ लेते। सरकार है ये रोने वाली सरकार। सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभाती है, विपक्ष में विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। दूसरों पे आरोप डालते हैं। यहाँ पे एलपीजी में लाइन लग गए लोग, विपक्ष जिम्मेदार। ऑयल और यहाँ पेट्रोल डीजल की कमी विपक्ष जिम्मेदार। अगर ये अपना रिश्ता ईरान से अच्छा नहीं कर पाए विपक्ष जिम्मेदार। अगर यहाँ पे कोरोना में लोगों की मौतें हो गई, नोटबंदी। एक सेकंड सिद्धार्थ जी, अनुराग जी कालाबाजारी हो रही है, विपक्ष जिम्मेदार। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर आप जिम्मेदारी को लेकर जितने प्रश्न उठा रहे हैं वो ठीक है, और मैं तो अनुराग जी आपसे यही उम्मीद कर रही थी, क्योंकि आप जब भी आते हैं मुझसे इसी बात को लेकर लड़ते हैं कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसमें दो आंख क्यों करते हैं सर? उन्नाव की बेटी बेटी, बहराइच का दंगा दंगा, तो मुर्शिदाबाद का दंगा भी तो दंगा है, आरजीकर की बेटी भी तो बेटी है। दोनों पर खुलकर बोलते क्यों नहीं है आप? अरे मैं कह रहा हूं जहां भी दंगा आ रहे, मेरी बात ही नहीं समझे आप। तो इसके मतलब आपके कान में आवाज जाती है? नहीं, मेरे कान में आवाज जा रही है, लेकिन मुर्शिदाबाद शब्द कहने से आपकी जबान थोड़ा खिसक जाती है। मेरी आवाज भी जाएगी ना, मुझे आवाज जाती है, लेकिन मुर्शिदाबाद बोलने पर आपकी जबान थोड़ी दब जाती है। नहीं जा रही ना आपको? आरजीकर नाम लेने पर आपकी जबान थोड़ी सी दब जाती है सर, जब आपने या धीमी हो जाती है। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। बेटी चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे बेटी उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की हो, अगर किसी बेटी पे अन्याय होगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। लेकिन आप जो बीजेपी के पक्ष लेती है, यह शर्म की बात है। मैं इंतजार कर ही रही थी कि अभी आपका सिग्नेचर स्टाइल क्यों नहीं आया अनुराग भदौरिया जी को। मैं इस बात का इंतजार कर रही थी अनुराग भदौरिया जी कि आपका सिग्नेचर स्टाइल क्यों नहीं आया, क्योंकि आप तुरंत बौखलाने लगते हैं। ऐसा सवाल जो आउट ऑफ सिलेबस चला जाए ना, उस पर अनुराग भदौरिया जी के पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई जवाब नहीं होता है। अरे कोई जवाब नहीं होता है। आपने उत्तर प्रदेश के दंगे का जिक्र तो कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बहराइच में आप किस पक्ष के साथ खड़े थे, आपने कहां पर मदद पहुंचाई, बताया आपने किस परिवार को मदद पहुंचाई थी? अरे भाई मैंने कहा राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, मैं राम गोपाल मिश्रा के साथ। अरे आपने मदद कहां पहुंचाई? मदद कहां पहुंचाई? सरकार प्रशासन मदद कहां पहुंचाई आपने? मदद कहां पहुंचाई? आप गए थे क्या? आप गए थे राम गोपाल मिश्रा के घर पर? आपने मदद कहां पहुंचाई? कुछ हम करेंगे, बीजेपी क्या करेगी? माने हमारी दोष है? अच्छा मान ले आपका दोष नहीं है। अरे आपका दोष नहीं है जनाब, मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, आपका दोष नहीं है। आप तो आग करते हैं, बीजेपी पर सवाल उठाइए सर, ये आपका अधिकार है, लेकिन दो आंख मत करिए। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की याद आपको आ रही है तो उसके परिवार की याद आपको आनी चाहिए। आपने किस परिवार को मदद पहुंचाई थी ये भी बताना चाहिए आपको। जवाब दे सिद्धार्थ यादव जी इस पर छोटा सा। आप खुश हो गए?
खुश हो गए? आप खुश हो देखिए अरे आपकी खुशी दिख रही है अनुराग जी, आप खुश आपकी खुशी तो चेहरे से झलक रही है। नैतिकता रखिए, आपकी नैतिकता की बात मत करिए अनुराग जी, लॉजिक छोड़कर चला जाएगा डिबेट। नैतिकता को मारे में बहुत साल हो गए, समाजवादियों ने उसकी आप ऐसे नहीं भाग सकते। हस्तक की बेटी यहाँ पे न्याय मांगते रही, उन्नाव की बेटी न्याय मांगती रही, और आप बोलिए उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बोलिए आप हिम्मत है तो बोलिए उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बोलिए बोल सके, मुर्शिदाबाद के पीड़ितों के लिए एक शब्द ना बोल सके, नैतिकता की बात करते हैं। कौन सी नैतिकता? कहाँ की नैतिकता? आंख मूंद लेते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पे आंख मूंद लिया जाता है, पैलेस्टीन के लोगों, पैलेस्टीन के लिए दिल पसीज जाता है, खून आंसू निकल जाते हैं मन से। सारी कहानी वोट बैंक की, सत्ता की लालसा की है, सत्ता के लालच की है। सत्ता में आने के लिए सब करते हैं, ये आपकी सच्चाई है। हम डंके की चोट पर, प्राची जी मैं आपके चोट पे कहता हूँ, मुझे पता है कि इनकी बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि आपके दर्शकों को लगातार बोल करके पीड़ित करेंगे। देश के अंदर कोई भी दोस्त किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए वो अलग नहीं हो सकते। नैतिकता है, हमारी भी है, हम जहां सत्ता में हमारी भी है, जहां पर हमें जिम्मेदारी रखनी है हमारी भी है। पर अगर हम बुलडोजर चलवाएं तो समस्या, अगर हम ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देने लगे तो समस्या। क्योंकि ये जो मुख्तार और शहाबुद्दीन वाली सोच की पार्टियां थी, इन लोगों ने हमेशा अपनी कन्वीनियंस पर इस देश के अंदर न्याय की बात कही, अपने कन्वीनियंस पर इस देश के अंदर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, उसके अतिरिक्त ये कुछ नहीं है। और बंगाल आज उस कन्वीनियंस का शिकार है, जिस कन्वीनियंस से बाहर निकल करके बंगाल अब न्याय की बात करने जा रहा है। ये चुनाव, मैं फिर दोहरा करके कहता हूं प्राची जी, ये चुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये चुनाव ममता वर्सेस जनता का चुनाव है, और जनता इस बार ममता को हराएगी। नहीं भाई, इस बात पे तो विवेक जी भी एग्री कर जाएंगे। विवेक जी, ये चुनाव ममता वर्सेस जनता का है या ममता वर्सेस टीएमसी, ममता वर्सेस लेफ्ट, ममता वर्सेस कांग्रेस है? नहीं, मेरा एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ममता के खिलाफ हम भी लड़ रहे हैं, और आरजी कार की आपने बात करी, मोहम्मद सलीम, वृंदा करात, कांग्रेस के नेता सब बैठे थे, सबने धरने दिए, सबने प्रदर्शन करे। बात ये नहीं है क्या हम बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को एंडोर्स करें? बहराइच में वो लड़का मारा गया, बहुत दुखद बात है। नोबडी हैज द राइट टू टेक द लॉ इन द हैंड्स, एक बात। दूसरी बात, आप एक हिंदूवादी जुलूस लेकर के जाते हैं तो मुसलमानों के घर के अंदर घुस करके औरतों के बीच में से होते हुए हिंदूवादी जुलूस झंडा उतारेंगे, इसका क्रिटिसिज्म कौन करेगा? ऑर्गेनाइजर कौन था? विश्व हिंदू परिषद था, बजरंग दल था, बीजेपी कौन था? पता तो लगे। उसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, नहीं होगा उसका क्रिटिसिज्म। 65,000 महिला उत्पीड़न के केस, एक साल में एनसीआरबी का डेटा 2022 यूपी का, कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, होने दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, बाबा का बुलडोजर नहीं चलता। 20 पुलिस वालों को गौ रक्षा दल वालों ने पीट पीट के घायल किया है। कहाँ है बाबा का बुलडोजर? उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए है ना, बोलिए मुख्तार मुसलमानों के लिए बुलडोजर, घूम रहे, बोलिए हिंदुओं के लिए नहीं है। बोलिए कैसे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया, बोलिए जापान से, बोलिए ना। 20 पुलिस वालों को घेर घेर के मारा गया है। अच्छा ठीक है, मैं विवेक जी आपको याद दिला देती हूँ, मैं याद दिला देती हूँ, सर रुके, मैं याद दिला देती हूँ। मैं आज बंगाल पर चर्चा करने बैठी थी, मुझे लगा आप बंगाल के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन आपको चिंता उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, मैं ये समझ रही हूँ। अब इंतजार कर लीजिए, 2027 में चुनाव में भरपूर मौका मिलेगा, आपको जितने मुद्दे उठाने उत्तर प्रदेश के आप उठाइएगा। और एक बात बता दीजिएगा मुझे विवेक जी, एक बात बता दीजिएगा मुझे, ये हिंदूवादी यात्रा क्या होती है सर? हाँ, शंकराचार्य का अपमान क्यों हुआ? जो तो राष्ट्र के हैं। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, एक सेकंड रुके, भगवान राम की रोज पूजा करें, व्रत रखें, अनुष्ठान करें, नवरात्रे मनाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जब आप धर्म का नाम लेकर के गैर धर्म वालों के घरों में घुस करके झंडे बदलने लगेंगे, और वहां औरतें, महिलाएं, लड़कियां सब बैठी हुई हैं, ये तो मैं इसको क्या कहूं? तय करेंगे कि किसी तो हमारे धर्म का पालन कैसे करना है, और ये विवेक श्रीवास्तव जी तय करेंगे कि किसी भी केस का वर्डिक्ट क्या होगा। विवेक श्रीवास्तव जी को पूरी सच्चाई पता है, किसी के साथ गलत हुआ है, गलत है, लेकिन उसने भी गलत किया है कह के जस्टिफाई भी करेंगे। बोले आप अमितोष जी, आपको जवाब देना है, उनके सारे आरोप आप पर हैं भाई, बीजेपी से इतना उनको शिकायत नहीं है, आपका इस्तेमाल होता है, आप कम्युनिज्म करते हैं, ये आरोप है विवेक जी का। अभी ईद हुई है, शनिवार को ईद थी, और 18 जगह वो भी हुई अपराध, बता दीजिए। किसी भी हिंदू संगठन या मंदिर की तरफ अपना रुख नहीं किया। अरे रुक जाए, ये हम करते हैं हनुमान जयंती। अरे आधार बता दीजिए ना आप, आधार बता दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, आपने तो यहाँ कर एक पक्ष को दोषी बता दिया।
आप तो बन गए यहाँ खुद कोर्ट, जहांगीरपुरी में क्या हुआ था? आप तो खुद कोर्ट बन गए, अदालत बन गए। आप तो यहाँ आए और आपने एक पक्ष को दोषी बताकर अपना वर्डिक्ट सुना दिया। मैं अदालत क्या बोल रहा हूं? आप आपकी बता लिहाज दीजिए ना मुझे। से आपकी बात आप अगर एक मैं मानूं इंसिडेंट तो हिंदू बता पक्ष दीजिए दोषी जब है, ईद बाकी पर सब इनोसेंट है आपकी मुसलमानों नजर ने किसी में। मंदिर का घेराव किया हो, आपकी नजर डीजे में हिंदू बजाया पक्ष हो, दोषी कोई है, अभद्रता बाकी सब करी हो, बताए ना इनोसेंट मुझे है। कोई। भाई कोई आधार होगा, कोई सबूत होंगे आपके पास। जाइए, जिसने गलत किया है जाकर अदालत चले जाइए अगर सरकार आपकी नहीं सुनता है। अब लोग खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।